अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नौमान है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप गरीब हैं और हम 2 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से मेरी पैदाइश के बाद 1 साल बाद ही मेरी बहन पैदा हो गई और हमारे घर के हालात ज्यादा खराब होने लगे क्योंकि अबू की नौकरी भी न थी और 2 बच्चों को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे मामू अमीर थे, इसलिए मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली और मुझे पालने लगे। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया उनके मजीद नजदीक आता गया और उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। मैं जब जवान हो गया और मामू बड़ी उम्र के आदमी बन गए तो उम्मा को उनकी शादी का ख्याल आया। शादी नहीं करना चाहते थे, मगर उम्मी चाहती थी कि उनकी शादी हो, वो भी कम उम्र और जवान लड़की से, और मामू चाहते थे उनकी शादी उनकी उम्र की लड़की से हो। इस दिन में और अम्मी मामू के लिए लड़की देखने गए। लड़की जवान और खूबसूरत थी, इसकी नजरें मुझ पर ही जमी थी और मामू की भी। इस पर मामू को पहली ही नजर में मामी पसंद आ गई और ये तय हुआ कि निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। 1 हफ्ता गुजर गया और उन दोनों का निकाह हो गया और मामी रुखसत होकर हमारे घर चली आई। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मामी मुझे कबूल न करें, वो घर से निकाल दे, मगर ऐसा न हुआ। मामी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वो मामूल से ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। शादी के 3 दिन बाद मामी को मेके जाना था और मामू की कमर में दर्द था, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर थे। मामी ने मुझे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था। मामी, आपको डर लगता है क्या बाइक पर बैठने से? मैंने पूछा। नहीं लगता, मामी ने कहा और अपना हाथ मेरी कमर से पैठ तक ले। हाई मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मामी को उनके घर के बाहर ड्रॉप किया और वापस जाने लगा, मगर उन्होंने मुझे घर वापस जाने से रोक दिया। इतनी गर्मी में वापस कैसे जाओगे? कुछ देर बैठकर वापस चले जाएंगे। मुझे मामी का ख्याल अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और लॉन्च में आया। घर सुनसान था, जैसे कि घर में कोई ना हो। मामी, लगता है आपके घर कोई नहीं है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हाँ, सब घर वाले भाभी के घर गए हुए हैं, मामी ने अपना दुपट्टा उतारते हुए कहा। मैं उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा और बोला, फिर आप घर क्यों आई हैं? सच बताओ, क्यों आई तुम्हारे साथ अकेले घर में? मामी मेरी तरफ झुक कर बोली, क्यों आई है? मैंने डरते हुए पूछा। उनका अंदाज मुझे डरा रहा था। सास, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अकेले घर में लाई हूँ। मामी मेरे करीब बढ़ते हुए बोली। मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रही हैं। मैं मामी से दौड़ खड़ा हो गया तो वो भी मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे मामू से नहीं। तुम अपने मामू के साथ मुझे जरा देखने आए तो मुझे लगा तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया है, मगर जब आंटी ने मुझे तुम्हारे मामू के नाम की अंगूठी पहनाई तो मैं हैरान रह गई। मैं बोलना चाहती थी, मगर उम्मी ने मुझे बोलने से रोक दिया और जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मगर मैं अब भी तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाना चाहती हूँ, प्लीज मेरे करीब आ जाओ। मामी मेरा हाथ पकड़कर तड़प कर बोली। मैं उनकी आंखों में घुस आ गया। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर एकदम मुझे मामू का ख्याल आ गया कि उनकी मेरी जात पर कितने एहसान हैं। मैंने फौरन अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया और बोला, आप मुझसे दूर रहें मामी, मेरा और आपका ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, इसलिए आप इस बात को अपने जहन से निकाल दें। मैंने साफ लफ्जों में इन्हें मना कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए तो अभी तुम इनकार कर दोगे, मगर 1-2 दिन तुम्हें मेरे नजदीक आना ही पड़ेगा, मामी ने पर एतमाद लहजे में कहा। मैं वहां से चला आया और सीधा अपने घर चला आया। मुझे घर में देखकर मेरी अम्मी हैरान होने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस कहानी को सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ये कहानी मिल सके।